हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली आदिवासी चित्रकार योधैया बाई को कला की किस विधा में योगदान हेतु पद्मश्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है हस्तकला, काष्ठकला, बैगा चित्रकला, पेपर मेसी। तो जो योधैया बाई है वो रिलेटेड है बैगा चित्रकला से। इनका जन्म हुआ था 1937 या फिर कहीं 38 भी मिलता है, और इनकी रिसेंट में अभी डेथ हुई है 15 दिसंबर 2024। अभी इनकी रिसेंट में डेथ हुई है और 2023 में इनको पद्मश्री मिला था। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिला उमरिया जिला है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। योधैया बाई बैगा चित्रकला से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला क्रैम्ब्रिस ने किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यंग इंडिया, हिंदू मंदिर और इंडियन टेम्पल, और डी है अननोन इंडिया। तो स्टेला क्रैम्ब्रिस ने जो पुस्तक लिखी है हिंदू टेम्पल, इंडियन टेम्पल, और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है। बीसेंग, जोहान गुटनबर्ग, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, वोंग जीन। तो फादर ऑफ टाइपराइटर क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हैं। टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है बाटिक में, लिथोग्राफी में, टाई एंड डाई में, ऑप्शन डी ब्लॉक प्रिंट में। तो टैल्कम पाउडर का हम यूज़ करते हैं लिथोग्राफी में। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली है। मुगल शैली, रूमी शैली, मथुरा शैली या फिर पाल शैली। तो ऑप्शन सी मथुरा शैली गांधार शैली के समकालीन है। 6 क्वेश्चन है हमारा, पवित्र परिवार, होली फैमिली या डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए राफेल, बी विंची, सी माइकल एंजेलो, डी टिशियन। तो जो माइकल एंजेलो पेंटर हैं ये स्कल्पचर आर्टिस्ट भी हैं। तो इन्होंने पवित्र परिवार पेंटिंग बनाई है। इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1475 टू 1564 इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने एक मोस्ट स्कल्पचर मूर्ति बनाई थी जिसका टाइम पीरियड है 1504। डेविड मूर्ति बनाई थी इन्होंने, स्कल्पचर डेविड, जिसका हाइट है मीटर में 5.17 मीटर, और फीट में अगर हम देखते हैं तो 17 फीट इसका हाइट है। ये 17 फीट जो है यूपीटीजीटी में लास्ट ईयर जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि जो डेविड मूर्ति है इसका टाइम पीरियड, आई थिंक पीजीटी में पूछा गया था, और इसका जो हाइट है टीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो कि गुप्तकालीन है किस पत्थर से निर्मित है। ए हरा क्लोराइट, बी ग्रेनाइट, सी चुनार बलुआ पत्थर, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी चुनार बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। नेक्स्ट है, यक्का यदागिरी राव क्या है। चित्रकार है, फोटोग्राफर है, मूर्तिकार है या फिर कला इतिहासकार है। तो यक्का यदागिरी राव जो है वो स्कल्पचर आर्टिस्ट है, विच मीन्स मूर्तिकार है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है। ऑप्शन ए देगा, बी वैन गॉग, सी राफेल,
डी जॉर्ज श्योरा। तो जो लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति है वो देगा ने बनाया है। देगा ने बनाया है, जो प्रभाववादी कलाकार है देगा, और इनका टाइम पीरियड है 19 जुलाई 1834। पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। मोस्ट एक फेमस पेंटिंग इन्होंने बनाई थी मॉर्निंग बाथ, जो इन्होंने 1883 में बनाई थी, पेस्टल में बनाई थी। 12 क्वेश्चन है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? तो कला एक अभिव्यक्ति है, ये रस्किन का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? तो ऑप्शन ए मद्रास, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो जो पहला महाकला विद्यालय है वो मद्रास में खोला गया था 1850 में। यहाँ के पहले भारतीय प्रिंसिपल थे डीपी रॉय चौधरी, जो 1829 में बने थे, डीपी रॉय चौधरी। नेक्स्ट हमारा है 14, निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तंजौर, मुरादाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर। तो ऑप्शन हमारा रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर तंजौर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, बी डेविड ओगलवी, सी हेनरी मोर, डी वॉल्टर स्कॉट। तो ऑप्शन बी डेविड ओगलवी ने ये पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16 है, द एग्नी एंड द एक्सटेसी 1965 नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, माइकलएंजेलो, बर्ननी। तो ये जो पेंटिंग है ये जो फिल्म बनाई गई है ये माइकल एंजेलो के जीवन पर बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर सी। इनका टाइम पीरियड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 17 क्वेश्चन है, जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? ए सोमनाथ और, कमल कृष्ण, शंकु चौधरी या फिर डीपी राय चौधरी। तो जख्म जो पेपर पल्प में बनाया है वो सोमनाथ होर ने बनाया है, ऑप्शन ए। इनका टाइम पीरियड है 1921 टू 2006, सोमनाथ होर जी का टाइम पीरियड है। और ये जो कृति बनाई है इन्होंने पेपर पल्प में बनाई है। ये छापाकार, ग्राफिक आर्टिस्ट, स्कल्पचर आर्टिस्ट और पेंटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18, बर्ननी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? तो ए पुनरुत्थान काल, घनवाद, सी बरोक शैली, डी प्रभाववाद। तो जो बर्ननी है ये बरोक शैली के कलाकार हैं, ऑप्शन सी। ये इटालियन मूर्तिकार हैं और वास्तुकार भी हैं, और इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, मूर्ति अपोलो एंड डेफने, जो संगमरमर में बनाई है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 16, फेस ऑल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, बी रिकॉर्डिंग हेतु, सी फोटो भेजने के लिए, डी दृश्य संप्रेषण हेतु। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 20, डिवाइन कॉमेडी 14 सदी के लेखक कौन है? शिवरा है, रफेल है, रेम्ब्रा है या दांते एलिघेरे हैं? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है?
ऑप्शन ए मैसाचियो, बी दाते, सी सिगमंड फ्रायड, डी हीगल। तो सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो थ्योरी दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है। ऑप्शन ए कमल कृष्ण, बी पीवी जानकीराम, सी अनुपम सूद, या ऑप्शन बोथ ए और सी। तो आंसर हमारा होगा डी। कमल कृष्ण भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं और अनुपम सूद भी ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट 23, रौद्ररस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, काला, नीला, पीला। तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, के हेब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? लोक शैली, मुगल शैली, दक्कनी शैली। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो के हेब्बर के जो चित्र हैं वो लोक शैली है। और इनका किस विद्यालय से संबंध रहा है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की है। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज विच मीन्स लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार ने बनाया था? ऑप्शन ए रफेल, बी लियोनार्डो दा विंची, सी टिशियन, डी फ्रांस हॉल्स। तो लास्ट सपर जो बनाया है पेंटिंग वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। इनका टाइम पीरियड हमारा रहेगा, देख लेते हैं, तो 1452 से लेकर 1519। इटालियन कलाकार है, इनका इटली में जन्म हुआ था। 26, प्रीप्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? ए ओलियोग्राफ से, बी मोबाइल टाइप से, सी मुद्रण से, डी कास्ट छायाचित्र से। तो जो प्रीप्रेस तकनीकी का संबंध है वो है मुद्रण, ऑप्शन सी। 6ठी सदी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। ए यशोदत्त, बी केशवदत्त, सी महेश दत्त दास, डी शिवदास। तो ऑप्शन ए यशोदत्त। नेक्स्ट 28, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी राजस्थान, डी पुणे। तो पुणे में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना पुणे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, टेलीविज़न के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है? ऑप्शन ए 4:3, 3:5, 4:6, ऑप्शन डी 6:4। तो ऑप्शन विल बी ए आंसर 4:3। स्क्रीनिंग जो अनुपात होता है 4:3 होता है। 30th क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 में स्थापित कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है वो कोलकाता में, नई दिल्ली, ऑप्शन ए में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। 31st क्वेश्चन है हमारा, भारत भवन जिसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1982 को स्थापित हुआ था। भोपाल में स्थापित हुआ था। किसने डिज़ाइन किया है? ऑप्शन ए नेकचंद सैनी, चार्ल्स कोरिया, विलियम लुटियंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। भारत भवन जो है वो भोपाल में है और भारत कला भवन है वो वाराणसी में है। और इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1982 को। और जिसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स कोरिया। इसके संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं और इसके प्रथम निदेशक थे जे स्वामीनाथन।
32 है, फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए कला आलोचक के रूप में, बी वास्तुविद के रूप में, सी चित्रकार के रूप में, डी सौंदर्य शास्त्री के रूप में। तो जो फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की हैं वो वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध थे। 32 का आंसर होगा वास्तविक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 33। पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? तो पढ़नी अप्पन का जो संबंध है वो चेन्नई से है, ऑप्शन सी। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 किस कलाकार की प्रसिद्धि पुस्तक है? ए हिदसा की है, बी हीगल, सी आनंद कुमार स्वामी, डी कागजो ओकाकुरा। तो जो आइडियल ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है वो कागजो ओकाकुरा का है, ऑप्शन डी। सूर्योदय का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो एडवर्ड माने का है, मोनेट का है, ऑप्शन सी देगा का है, या फिर रेनवार का है? तो मोनेट का है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्रभाववादी कलाकार है मोनेट। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर। टाइम पीरियड इनका है 1840 टू 1926। इनका टाइम पीरियड है मोने का। 36 प्रसिद्ध कलाकार सैलोज़ मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन ए रंगवादी, अमूर्तवादी, प्रभाववादी, आकारवादी। तो जो सैलोज़ मुखर्जी की कला है वो रंगवादी है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 37 है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ए बसोली शैली में, दक्कनी शैली में, किशनगढ़ शैली में, गुलेर शैली में। तो जो गीत गोविंद के चित्र हैं वो बसोली शैली में बने हुए हैं। वो किसने बनाया, चित्रित किए किसने किया है? मानकों ने किया है। और संग्रहित कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। 38 निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, जी.आर. टैगोर, नैना दयाल, अनुपम शोध। तो ऐसे कलाकार जिनका संबंध बड़ौदा से है तो कलाकार है नैना दयाल, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? विच मीन्स जिसे हम देख भी सकते हैं एट वन टाइम और सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन ए टेलीविज़न, बी रेडियो, सी टेलीफोन, डी पोस्टर। तो हमारा ऑप्शन होएगा टेलीविज़न, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 40th क्वेश्चन है, मैट्रिक्स क्या है? तो ऑप्शन ए छपने वाली सतह, बी प्लेट, सी रिलीफ, डी एम्बोस। तो मैट्रिक्स है, ऑप्शन विल बी ए, मैट्रिक्स छपने वाली सतह। 41 क्वेश्चन है, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए बवेरिया, बी इटली, सी राजस्थान, डी अफ़गानिस्तान। तो लिथोग्राफी के लिए जो उपयुक्त पत्थर है वो बवेरिया से मंगवाया जाता था, ऑप्शन ए। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? ए एच.एल. फेबर, बी ऑगस्ट मैके, सी जेशार जॉन, डी न्यूटन। तो एच.एल. फेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43rd क्वेश्चन है, रॉक गार्डन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हमारा ए है अवतार सिंह पवार, रघुराय, नेकचंद्र सैनी, के.जी. सुब्रमण्यम। तो रॉक गार्डन का संबंध है हमारा नेकचंद्र सैनी से। इन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया था। ये एक वास्तुकार है
और जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44। स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है वेस्ली कैंडेस्की, बी ऑगस्ट मैकी, सी जेसार जॉन और बी वॉसरेली। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेस्ली कैंडेस्की। जो स्पिरिचुअल इन आर्ट है वो वेस्ली कैंडेस्की ने लिखा है इस पुस्तक को। ये अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं वेस्ली कैंडेस्की और इनका टाइम पीरियड है 1905 टू 1925 और इनका जन्म हुआ था, जस्ट अ मिनट, जो इनका टाइम पीरियड है 16 दिसंबर 1866 मॉस्को रूस में इनका जन्म हुआ था। और जो ये अभिव्यंजनावादी कलाकार है, अभिव्यंजनावादी का जो टाइम पीरियड है वो है 1905 से 1925। 1905 से 1925 अभिव्यंजनावादी इसका टाइम पीरियड है। और जो कैंडेस्की का है उनका जन्म हुआ था तो 16 दिसंबर 1866 मॉस्को रूस में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45। चीनी चित्रकला का षडंग के लेखक हैं। ऑप्शन ए ओकाकुरा, दलाई लामा, शीहो, फेवर। तो जो चीनी का षडांग है वो लिखा है शीहो ने, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, शीहो ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46। आफ्टर द बाथ विमेन ड्राइंग हरसेल्फ, जो पेंटिंग बनी है 1890 टू 1895, जो पेंटिंग बनाई गई एडगर देगा के द्वारा, इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसका निर्माण किस तकनीकी में हुआ है? ऑप्शन ए तैल रंग तकनीकी, हैचिंग तकनीकी, सी लिथोग्राफी तकनीकी, डी स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीकी। तो इन्होंने हैचिंग तकनीकी में बनाया है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आफ्टर द बाथ विमेन ड्राइंग हरसेल्फ, तो ये हैचिंग में बनाया है। नेक्स्ट हमारा 47 क्वेश्चन है ब्लू न्यूड, जो 1907 में बनाया है, कि चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन ए है हेनरी रोसो है, ऑप्शन बी हेनरी माथिस, सी टिशियन, डी रूबेंस। तो जो ब्लू न्यूड है वो हेनरी माथिस ने बनाया है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, हेनरी माथिस। ये फाववादी कलाकार है और जिसका फाववाद का टाइम पीरियड कितना है 1900 से लेके 1910 तक, और इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। 48 क्वेश्चन है बिहारी सतसई का चित्रकार है। तो साहिब राम जयपुर शैली के हैं, नूरुद्दीन बीकानेर शैली के हैं, जगन्नाथ टीलिकैटल तो कंपनी शैली के हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बचता है, तो जगन्नाथ। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो बिनाले का मतलब 2 वर्ष होता है, तो ऑप्शन सी आफ्टर 2 ईयर। नेक्स्ट है एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। ऑप्शन ए नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट, बी मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लोगो, सी रोमन लीड पाइप शिलालेख कलर, ऑप्शन डी कलर वुडकट बुद्ध। तो जो एजुरी ए है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जॉइंट फोटोग्राउंड, बी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, सी जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप, डी जॉइंट फोटो प्रेस। तो हमारा राइट आंसर है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप।
बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 52, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था? तो ऑप्शन ए हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा, बी अंग्रेजों शासक के द्वारा, सी मैसूर के राजा, डी शोलापुर के शासक। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, अंग्रेजों शासक के द्वारा। 53 क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? तो ऑप्शन ए है पिकासो, बी रफेल, सी लियोनार्डो दा विंची, डी बोटिसेल्ली। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बोटिसेल्ली। बर्थ ऑफ वीनस इन्होंने बनाया है। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो ए एफ हुसैन, बी डी.पी. रॉय चौधरी, सी शंकु चौधरी, डी आर.एन. चौधरी। तो राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो शंकु चौधरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 55, मॉडर्न पेंटर्स नाम कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन ई वसारी, ऑप्शन बी विलियम ब्लैक, सी कैरावेजियो, डी जॉन रस्किन। तो जो मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति है किस कलाकार की है? तो जॉन रस्किन ने बनाया है। आंसर 56 है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन ए रफेल, रॉडिन या फिर स्योरा। तो जो गेट्स ऑफ हेल है वो रॉडिन ने बनाई है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? ऑप्शन ए डोनाटेल्लो, बी रोदा, सी बर्निनी, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। तो अपोलो एंड डेफने की जो पेंटिंग है वो बनाई है बर्निनी ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 58 हमारा क्वेश्चन है, मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र की चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए गगनेंद्र नाथ टैगोर, बी राजा रवि वर्मा, सी नंदलाल बोस, डी अवनींद्र नाथ टैगोर। तो जो मृत्युशैया पर शाहजहां है ये पेंटिंग बनाई है अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 59 क्वेश्चन, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया था? तो ऑप्शन ए डी.पी. राय चौधरी, बी सतीश गुजराल, सी नंदलाल बोस, डी सुरेंद्र नाथकर। तो जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा है वो नंदलाल बोस ने किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1882 में, और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए वाराणसी, बी गया, सी कुशीनगर, श्रावस्ती, डी श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुशीनगर। नेक्स्ट है 61, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं? ए अशित कुमार हालदार, बी यामिनी रॉय, सी अनुपम सूद, डी रामकिंकर बैज। तो ऑप्शन नंबर बी यामिनी रॉय। नेक्स्ट है 62, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? तो हेनरी लुइस ने, मार्को पोलो ने, मोरक्राफ्ट ने, वॉल्टर स्कॉट ने। तो मोरक्राफ्ट ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन ए मुगल शैली, राजस्थानी शैली, किशनगढ़ शैली, गढ़वाल शैली। तो जो मोलाराम चित्रकार है
वो हमारा था गढ़वाल शैली से। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गढ़वाल शैली से रिलेटेड है मौलाराम। 64 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? तो ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी शैलोज मुखर्जी, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी कमल कृष्ण। तो ऑप्शन ए नंदलाल बोस ने गीतांजलि का चित्रणकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में रामगढ़ पहाड़ी पे 300 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट है 66, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया है? तो ऑप्शन ए है ड्यूरर, बी गोया, सी रॉडन, डी पिकासो। तो जो ये पेंटिंग है ये बनाया है गोया ने, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 67 है, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोरियोग्राफर है, बी मूर्तिकार है, सी फोटोग्राफर है, डी संगीतकार है। तो ये स्कल्पचर आर्टिस्ट है लूसा डेला रोबिया, एक मूर्तिकार है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, चित्रसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नारायण मुनि, बी श्री कुमार, सी कालिदास, डी आनंद कुमार स्वामी। तो चित्रसूत्र के लेखक हैं नारायण मुनि। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो हमने वी हैव कंप्लीटेड 68 क्वेश्चन। जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।